तो जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रश्नावली 5.2 के 13वें नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है 7 से विभाजित, तो 3 अंकों का कोई संख्या यहाँ पर लेंगे। ये मेरा 100, 102 और 103। यहाँ पर 100 इसे रखेंगे, 101, 102, 103, 102, 103, 104 और 105, 100 ये 6 डॉट डॉट करेंगे और यहाँ पर 999 तक ले जाएगा। अब इसमें क्या करो, 7 से विभाजित है कि नहीं देखेंगे। तो ये तो कर देखता है 7 से कटेगा कि नहीं, 3 बचेगा, यानी 7 एकम तो यहाँ पर 3 होगा, ये कटेगा नहीं 7 से। फिर यहाँ देखेंगे 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 32 हो गया, नहीं 7 एकम 7, यहाँ पर 33, 7 एकम 7, 3 7 5 35, यानी मेरा 105 ये कट जाएगा। ठीक है, 7 से विभाजित लिखेंगे यहाँ पर, 7 से विभाजित संख्या। ठीक है, यहाँ से 105 हो गया आपका, और उसके बाद फिर ये 7 7 का डिफरेंस ले जाएगा। तो यहाँ पर 7 112 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 5 12, 12 7 19, यानी 119 भी कटेगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पर 7 कम 7 हो गया और ये कितना है 4 जाएगा, 7 7 49 यानी कट जाएगा। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले वाला 998 और 900 ये 96 जाएगा। यहाँ पर कौन कट रहा है 7 से, तो 7 से ये तो कटेगा नहीं। 7 7 कम 7 या 2 दिया, 7 7 7 चौके 28, ये 19 हो जाएगा ना, नहीं कटेगा। फिर इसमें देखेंगे 7 कम 7 7 दूना 7 कम 7 ये दिया 2, 7 चौका 28, यहाँ 2 दिया, 28 1 दिया तो ये 18 हो गया। फिर इसमें देखेंगे 7 कम 7 और ये 2 दिया, 7 चौका 28 और एक इसमें से 1 दिया, 7 दूना 14, यानी मेरा 994 होगा, तब जा कटेगा। देखते हैं यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक, और 2 दिया 7 चौके 28, 1 दिया 7 दूनी 14, यानी मेरा कट जा रही, यानी ये डॉट डॉट करेंगे तो 994 हो। ठीक है, अब इस तरह 7 से विभाजित संख्या वाला मान मेरा मिल गया, यानी इस तरह से एपी में हो गया। एपी बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं 105, 112 और 119 डॉट डॉट करेंगे और 994 तक ले लास्ट जाएंगे। ठीक है, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि सभी का अंतर करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो उसका डिफरेंस मेरा 7 ही आएगा। तो इस तरह से डी का मान भी मेरा कितना हो गया, 7 हो गया, और पहला पद मेरा ये हुआ। अब कह रहे यहाँ पर 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो गए। तो यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है भाई, और ए एन लास्ट वाला पद दे दिया है, अभी निकाले हम लोग 994। ठीक, अब ये जो दिया उसी का सूत्र बैठाएंगे, हमको एन का मान निकालना है। तो इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान यहाँ पर 105 दिया, ठीक, एन का मान निकालना है हमें, और डी का मान 7 दिया, यहाँ दिया है 994 आपका दे दिया। ठीक, और ये मेरा ये प्लस में इधर आएगा तो घटेगा, 994 माइनस 105 और यहाँ पर 7 एन माइनस 7, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। पहले इसको हम लोग काम कर लेते हैं, 14 में से 5 गया तो 9 होगा, और ये मेरा 8 8 का 8 ही रहेगा, 9 में से 1 गया तो 8, और ये प्लस हो जाएगा इधर 7 7 एन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 7 9 7 16 हो जाएगा, 8 1 9, ये 8। अब ये 7 से काट देंगे भाई, 7 एकम 7, 1 दहाई दिया 19 हो गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हुआ, ये 5 7 8 56, यानी मेरा एन बराबर 28 आया। अब ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो लिखेंगे हम लोग, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन नंबर ये 13वीं का हल हो गया। ठीक है, जो कि अभी बनाया हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 14 देकर तीर के निशान देंगे और कह रहा कि 10 और 250 के बीच में 4 की कितने गुणज है। अब यहाँ पर 10 लिख लिया और डॉट डॉट 250 करेंगे, और इन्हीं के बीच में हम ऐसी संख्या ढूंढना है जो 4 से पूरी तरह कट जाएंगे। तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, यानी 12 कट जाएगा। 12 के बाद में 4 का 12 4 16 हुआ, 16 4 20, ये डॉट डॉट करेंगे। उसके बाद में 250 तो कटेगा नहीं, 4 249 भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा, यानी मेरा ये लास्ट हो गया और ये शुरुआत। इस तरह से ये एपी में भी बन गया। और डी का मान निकालना है तो हमें डी जानता है कि 16, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो मेरा डी का मान निकलेगा, यानी 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ये मेरा डी का मान हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है एन, ये 4 कितने गुणज है, कि बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी एन पूछ रहा था। एन का मान हम लोग वाट रखेंगे, और ए एन का मान अभी हमने 248 निकाला। ठीक ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दिया है फिर वही बैठाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
रखेंगे यहाँ पर जैसे जैसे दिया वैसे वैसे मान रखेंगे। 248 रहेगा ये का मान 12 और प्लस n का मान तो हमें निकालना है। d का मान दे दिया कितना 4। अब यहाँ देखिए 12 ये 12 रहेंगे और ये 4n और माइनस 4, 12 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 8 और प्लस 4n और ये 240 48 रहेंगे, 200 भी 48 फिर रहेंगे और ये प्लस में इधर आएगा तो 248 और माइनस 8 बराबर 4n, यानी 240 बराबर 4n ये कटेगा, यानी मेरा 60 आ गया। कहने का मतलब कि n हमारा बराबर कितना है 60। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे अतः 10 एवं 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या जो 4 के गुणज है। ठीक है, अब इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर ये 14 का हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ही बनाएंगे। तो वही क्वेश्चन नंबर 15 भी बनाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं यहाँ पर n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद के बराबर होंगे। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि पहली समांतर श्रेणी पहली पद a एवं सारवंतर स्मॉल d बराबर क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि पहली पद क्या दिया है, यहाँ पर 63 दिया है, सारवंतर 65 में से 63 को घटाएंगे तो मेरा ये 2 आया। ठीक है, एवं तथा nवां पद बराबर an। फिर इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी की पहली पद ये कैपिटल ये देंगे। ठीक है, एवं सारवंतर बराबर कितना होगा जी 10 में से 3 को घटाएंगे ये 7 आएगा, ये मेरा 3 हो। ठीक है, तथा nवां पद an। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस के nवें पद बराबर होंगे। तो अब क्या कह रहा है कि an बराबर होगा an स्मॉल n के। ठीक है ना, तो अब इसका मान रखेंगे हम लोग कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेंगे, d कस कैपिटल D और इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे भाई 63 रहेंगे, n का मान यहाँ रहेंगे, d का मान कितना है 2 है, यहाँ पर 3 रहेंगे, n का मान नहीं है, d का मान कितना दिया है यहाँ पर आपका 7 दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 63 प्लस n 2n माइनस 2 रहेंगे। ठीक है, 63 में से घटाएंगे 2 तो 61 प्लस 2n और यहाँ पर माइनस 4n 4 प्लस 7n। ठीक है, अब ये प्लस में है, ये प्लस में ये कम है, इधर लाएंगे तो 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4 हो। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा स्पेस नहीं है, इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख 7n और 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n बराबर 61 4 65 होगा। तो ये कट जाएगा भाई, n बराबर कितना जगह 13। अब लिखेंगे हम लोग क्या कि अतः क्या कह रहा है यहाँ पर कि nवें पद बराबर होंगे। तो कौन से, अतः इस एपी के अतः n बराबर 13 के लिए दोनों पदों का मान दोनों के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के पद बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर ये 15वीं का हल हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 16 भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी बनाएंगे। ये 16 कारक एपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट एपी पूछ दिया भाई, जिसका तीसरा पद 16 यानी यहाँ पर जो दिया वो छाटेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16 और 7वां पद 15वें पद के, यहाँ पर a प्लस 6d 7वां पद 15वें 5वें पद के पद से 12 अधिक है। तो कब, यानी यहाँ पर 5वें पद में 12 जोड़ेंगे तभी ना 7वां पद के बराबर होगा। यहाँ पर तो लिखेंगे, ये तो हमने क्वेश्चन से छाटा है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका बेस बनाएंगे हम लोग कि माना कि एपी के प्रथम पद a एवं अंतर d है। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में हम लोग प्रश्न से छाटेंगे। ठीक है, यहाँ पर a प्लस रहेंगे, ठीक ना, और यहाँ देखिए 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, प्रश्न में ये है, ये तो निकाल लिया, समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, a कट जाएगा, यहाँ पर 6d है तो ये 4d इधर चला गया, ये 12 बचेगा, यानी 2d बराबर कितना हो गया 12। 2 से काटूंगा, d बराबर क्या होगा 2 छके 12। ठीक है, d का मान निकल गया। अब किसी भी समीकरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, d का मान रख ले। मान ले कि इसमें हम क्या रख सकते हैं कि a की क्या है, ये तीसरा पद a प्लस a3 बराबर कितना दिया है, a प्लस 2d। ठीक है, और इसका मान दिया है 16। तो ये रहेंगे और 2 और d के जगह में हम लोग 6 रखेंगे, ये 16। यहाँ पर a रहेंगे प्लस 2 छके 12, ये 16। ठीक है, a बराबर कितना हो गया 16 माइनस 12 बराबर 4, यानी a का मान कितना निकला 4 आया।
तो हम क्या करेंगे, अब एपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपी निकालने के लिए यहाँ पर ए बराबर पहले ऐसे लिखेंगे, इसीलिए एपी का प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना 4 और दूसरी पद ए प्लस डी यानी 4 + 6 बराबर 10। ठीक है, फिर तीसरी पद a + 2d कितना होगा 4 + 2 × 6 बराबर क्या होगा 4 + 6 × 12 12 4 16। इस अर्थात AP बराबर क्या होगा 4 10 16 ... और इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर इस 16 का हल हो गया। ठीक है, और आगे उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।